Dear all, good morning. In the last lecture, we have just discussed about LCR circuit, and in this short lecture, we are going to discuss just average power consumed in LCR circuit. कि जब भी आप एक इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड एक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर R को सीरीज में कनेक्ट करेंगे एक एसी सोर्स के साथ जो इंस्टेंटेनियस ई एम एफ ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी वैल्यू को कैरी करता है एज इट इज अ साइनोसॉइडल फंक्शन then what is the average power consumed in the LCR circuit? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डेटा गिवन है ठीक है कि E equal to E0 sin omega t be the instantaneous value of alternating EMF applied across the series combination of inductor, capacitor and resistor. ठीक अब करंट एंड ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस पाई कैरी होगा ये हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं सो इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग ई इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी we can represent I equal to I0 sin omega t plus minus phi because that will be depending on the component जैसे इंडक्टर L में करंट लैग करता है और कैपेसिटर सी में करंट लीड करता है तो वी कैन चूज बिटवीन प्लस एंड माइनस साइन now instantaneous power in this AC circuit is expressed just by the product of instantaneous EMF and instantaneous current so from equation 1 and 2 we can put their values hence we are going on the next line just putting the values p equal to e का वैल्यू पुट किया e जीरो साइन ओमेगा t I का वैल्यू I जीरो साइन ओमेगा t plus minus 5. Now using the formula for sin C plus D. As sin C plus minus D equals to sin C into cos D प्लस है तो प्लस आएगा माइनस है तो माइनस आएगा दिस इज कॉस सी इंटू साइन डी तो इस फॉर्मूले को जब यूज किया तो वी गेट नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ई जीरो आई जीरो को एक साथ ले लिया इंटू साइन ओमेगा टी एंड इस फॉर्मूले से साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव को एक्सप्रेस किया सो दिस इज साइन omega t into cos phi plus minus cos omega t into sin phi ठीक अब sin omega t को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सो दिस इज e जीरो I जीरो sin स्क्वायर ओमेगा t cos phi plus minus sin omega t into cos omega t into sin phi. Now we have to find the average power. So average power is equal to work done in one cycle divided by total time taken for one cycle, which we can also call as the time period. तो वर्क डन इन वन साइकिल बिकॉज अभी यहाँ पावर भी तो t पर डिपेंड करती है टाइम वेरिंग फंक्शन है सो वी कैन राइट इट एज p इंटू डी टी फ्रॉम जीरो टू फुल टाइम पीरियड divided by time taken for one cycle is capital T. Now putting the value of P from above equation, check this equation. यहाँ से हम P की वैल्यू को इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे सो वी गेट द एवरेज पावर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल टी ई जीरो आई जीरो वॉज कॉमन साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos phi
plus minus cos omega t sin omega t into sin phi and outside dt divided by capital T. ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो वी कैन टेक कॉमन आउटसाइड ई जीरो आई जीरो डिवाइडेड बाय टी। ये क्वांटिटीज आपके पास कांस्टेंट है, तो दे आर टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन एंड देन वी कैन राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट। फिर से आपने कांस्टेंट कॉस फाई को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन sin square omega t dt under the limit 0 to capital T plus यहाँ sin phi constant है आपके पास, so take sin phi constant integration from 0 to capital T cos omega t sin omega t dt। अब इसमें आप by 2 एंड इंटू टू करके टू को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये साइन टू ओमेगा टी में कन्वर्ट हो जाए। सो द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ई जीरो आई जीरो बाई टी cos phi। अब इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग इसका जो आपके पास पूरा आंसर आएगा, वी कैन पुट दिस वैल्यू इन इंटीग्रेशन। तो इसका जो पूरा आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी कैपिटल T बाई 2 आफ्टर सॉल्विंग कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड द आंसर फॉर दिस दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T sin 2 omega t, this is 2 omega t for the full cycle is equal to 0. So this is plus sin phi multiplied by 0 by 2 because it is multiplied by 0, so after all it is going to vanish. So we get complete answer as tt cancel. So this is E0 I0 by 2 into cos of phi. This is average power consumed in LCR circuit. But अब इस 2 को आप रैशनलाइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। So this is going to be E0 by root 2 into I0 by root 2 into cos of phi. Now what is E0 by root 2? That is the ERMS into I0 by root 2 is IRMS into cos phi. So whatever we have found is the expression for true power. This is true power consumed in the LCR circuit. अब इसमें हम इस amazing factor को check करेंगे. What is this cos phi? The factor cos phi is known as the power factor. और हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इम्पीडेंस ट्राइंगल ड्रॉ कर चुके हैं, तो उस इम्पीडेंस ट्राइंगल को यहाँ एक बार रिकॉल करेंगे हम फॉर एलसीआर सर्किट। दिस वाज इम्पीडेंस है, मतलब आप एक्स एंड वाई एक्सिस पर इम्पीडेंस टर्म दिखाएंगे। सो इफ एक्सएल वाज ग्रेटर देन एक्ससी, we had put XL minus XC on positive y axis and R on x axis, and by drawing a parallelogram we could find the diagonal in the form of resultant। ठीक है, ये मिल गया आपको। So this is Z, this was in anti-clockwise direction, that was the phase angle phi, और आपके पास Z का आंसर था स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट इज दिस ट्रू पावर चेक करेंगे। cos phi का आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे? सो बाय दिस ट्राइंगल वी कैन फाइंड cos phi equals to base divided by hypotenuse, that is R upon Z, or it is equal to resistance divided by the impedance. So we can put their values R upon square root of R square plus XL minus XC bracket square. So this is the power factor. अब
अगर आप बात करते हैं नॉन इंडक्टिव सर्किट की, हम फिर से इसको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. फॉर नॉन इंडक्टिव सर्किट वी गेट XL इक्वल टू XC. देन वी हैव पावर फैक्टर cos phi इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय R, बिकॉज ये पूरा फैक्टर तो आपके पास जीरो हो गया, एंड अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर इज R, सो दिस इज इक्वल टू 1. सो cos phi आपको 1 कब मिलेगा? when phi is equal to 0 डिग्री. तो प्योरली जब भी आपके पास में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, purely resistive circuit, then we are going to get the value of phase angle as 0 degree. अब हम बात करते हैं एक प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की. इस सर्किट में आपको करंट एंड ईएमएफ मिलेंगे. सपोज आप बात करें प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, तो दिस इज ई एल एंड दिस इज आई. And purely capacitive circuit में this is I and this is EC, because इसमें I लीड करता है 90 डिग्री से और इसमें EL लीड करता है 90 डिग्री से. So we can have the expression like angle, ये जो आपको angle मिल रहा है phi, in both the cases we are going to get phi as 90 डिग्री. So आप जब इसका पावर फैक्टर फाइंड करेंगे, so that will be cos of 90 degree, which is obviously 0. So we can have the average power consumed in a purely inductive circuit or purely capacitive circuit is equal to ERMS into IRMS into cos 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपको एंगल मिल रहा है 90 डिग्री. सो आपके पास गोल्डन आंसर हो गया. एवरेज पावर इन प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज इक्वल टू 0, because this is going to be 0, which will make the complete product as null. पूरा आंसर आ गया आपके पास 0. सो कितना बढ़िया हो गया कि पावर कंज्यूम ही नहीं होता. सो इस बेसिस पर आप एक न्यू टर्मिनोलॉजी लेते हैं which is called as wattless current. ठीक है, because watt is the SI unit of power. So we can define wattless current as the current through pure inductor or आइडियल कैपेसिटर. हम कैपेसिटर के केस में आइडियल वर्ड यूज करते हैं, विच कंज्यूम्स नो पावर, क्योंकि पावर का आंसर आपके पास 0 आ गया. नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट, is called wattless current, और इसका एक और नाम है आपके पास आइडल करंट. ठीक है, आइडल करंट. सो सर्किट में जो भी पावर डिसिपेट होगा, दैट विल बी ड्यू टू द रेजिस्टेंस ओनली. ठीक है, that will be due to the resistance only. So next we are going to solve a numerical which is based on the true power or the apparent power. तो ये एक जो आपने फॉर्मूला लिया था, that average power equals to ERMS into IRMS into power factor लिया था आपने cos phi. तो अगर इसमें से आप ये दो टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, so this is equal to apparent power. तो जब भी किसी LCR सर्किट की आपको apparent पावर फाइंड करनी होगी, तो आप प्रोडक्ट ले लेंगे ERMS एंड IRMS का, एंड if you are going to take the product of all three quantities, this will be giving us the true power consumed in series LCR circuit. Got it? See the numerical based on power.
a sinusoidal voltage of peak value 283 volt. अब देखो यहाँ आपको शो किया हुआ है peak value. So you can take E0 equals to 283 volt and the frequency is 50 hertz is applied to a circuit का नाम भी शो किया हुआ है series LCR circuit in which R, L and C all are given 3 ohm. L कन्वर्ट कर दो आप इसको SI में, so this is into 10 to the power minus 3 Henry and C को भी कन्वर्ट कर दो आप 796 into 10 to the power minus 6 farad. Find the impedance of the circuit. So first we have to find out Z. Second, the phase difference between the voltage across source and the currents means we have to find phi. थर्ड पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको cos phi फाइंड करना है. द एक्सप्रेशन इज जस्ट r अपॉन z. तो z तो आप फर्स्ट से निकाल चुके होंगे. एंड फोर्थ द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट. अब जब भी आपको पावर पूछा हुआ है नथिंग इज मेंशन्ड अगेन apparent और ट्रू. सो यू विल बी फाइंडिंग द ट्रू पावर consumed in the circuit which is ERMS into IRMS into cos of phi. So check in the question. सबसे पहले हम लोग find करेंगे Z. So the expression for Z is square root of R square plus XL minus XC bracket square. ठीक है. अब अलग से पहले आप एक्सएल और एक्सएल सी निकाल लें बेटा. सो दिस इज ओमेगा एल. दिस इज 2 पाई एफ इंटू एल. तो हमेशा 2 और 50 का कॉम्बिनेशन ले लें. दिस इज 3.14. फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 into the value of L is 25.48 multiplied by 10 to the power minus 3 and it will be in ohm. So we get its answer. इसको पहले आप कंबाइन कर लेंगे और फिर पूरा मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा 8 ओम. सिमिलरली हम फाइंड करेंगे XC. सो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. इसको भी वैल्यू वाइज 2 एंड 50 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे आप. सो दिस इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू 4 ओम. तो आपको XL और XC की वैल्यूज मिल गई. अब इस एक्सप्रेशन में इम्पीडेंस निकालने के लिए आप यूज कर लेंगे. सो वी गेट Z इक्वल्स टू square root of the value of resistance is 3. So this is 3 square plus XL ज़्यादा है तो इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट है ये. दिस इज 8 एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है आपके पास 4 स्क्वायर. So we get the answer as square root of 3 square plus 4 square which is equal to 5 ohm. ठीक है. अब सेकेंड फाइंड करना है हमें phase difference. So we get phi equals to tan inverse XL minus XC divided by capital R. तो वैल्यूज पुट कर दी. XL की वैल्यू है 8, XC की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू आपको गिवन है 3. So this is equal to tan inverse 4/3. लॉग बुक से इसकी वैल्यू कवर कर लेंगे. दिस इज 53 डिग्री 6 मिनट और 53.1 डिग्री एज अ होल. ठीक है. थर्ड इज हमको फाइंड करना है पावर फैक्टर. सो cos of phi. So cos of 53.1 degree. So which is equal to 0.6. And fourth we have to find out true power. So which is equal to ERMS into IRMS into cos of phi. So taking the expression for ERMS, E0 by root 2, IRMS is I0 by root 2 into the value of cos phi is 0.6. अब वैल्यूज पुट करेंगे. E0 की वैल्यू है आपके पास 283
डिवाइडेड बाय √2। I0 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं as this is equal to E0 divided by Z। तो इसको पुट कर देंगे E0 divided by Z into again √2 and this √2 into √2 will become 2। तो फिर से आप E0 और Z की वैल्यू पुट कर दो into 0.6। So we are going to get the final answer for true power as 808.9 watts। So I hope the topic is crystal clear.